तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और ब्रूटल ट्रूथ बताने वाला हूँ अबाउट परस्यूइंग एन एमबीए फ्रॉम अ टियर 3 एमबीए कॉलेज इन 2026। माइंड यू, मैं इस वीडियो में कोई भी ब्रांड के खिलाफ या ब्रांड के अगेंस्ट नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन व्हेन आई एम गोइंग टू से दैट आई एम गोइंग टू रिवील द ब्रूटल ट्रूथ, आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 6 ऐसे साइंटिफिक पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सको कि आपको आपका एमबीए ये कॉलेज से परस्यू करना चाहिए कि ये कॉलेज से। देखो बेटा, द फैक्ट कि आप भटक रहे हो, पूछ रहे हो, चैट्स में लिख रहे हो, डीएम कर रहे हो, सर मैं ये लू वर्सेस ये लू, मतलब आप कंफ्यूज्ड हो एंड यू आर नॉट श्योर बिकॉज यू आर सस्पिशियस या यू आर वंडरिंग कि मेरे को कौन से कॉलेज से ज्यादा फायदा होगा। सो हाउ अबाउट आज हम लोग उस डिबेट को खत्म करेंगे जहां पे मैं आपको एक साइंटिफिक वे से बताऊंगा जिससे आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि विच कॉलेज इज आइडियल फॉर यू। बेटा जी, यहां पे अगेन परफेक्ट कॉलेज ढूंढना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज देखो बेटा, टीयर 1 और टीयर 2 तो सॉर्टेड है, टीयर 3 में आके कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। ठीक है, बिकॉज यू हर्ड नॉट सो ग्रेट रिव्यूज और यू आर नॉट श्योर। इसके बेसिस पे आपको ना एक राइट लॉन्च पैड, मतलब कि इस वीडियो को बहुत सीरियसली लेना। यहां पे आई एम गोइंग टू मेक यू इंट्रोस्पेक्ट ऑन टू योर सेल्फ ऑल्सो। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंटली बेटा जी, दिस इज नॉट अबाउट ब्रांड नेम्स। मैं यहाँ पे किसी की बजाने नहीं आया हूं, ना किसी को एंडोर्स या सपोर्ट करने आया हूं। 100% आपको एक ऐसा मेथड देने आया हूं जिसके बेसिस पे आप अपना ड्रीम कॉलेज, यस यस आई एम सेइंग इट, ड्रीम कॉलेज जीरो डाउन करके शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी सुन लो बेटा जी, पहली बात तो टीयर 3 को मैं बोल रहा हूं आप क्यों कंसिडर करो। देखो, जब भी आप लिखते हो किसी को, ठीक है, कोई टीचर को, मेंटर को, सीनियर को, कि क्या मैं ये कॉलेज से एमबीए कर लूं, और आपको कोई बोलता है नहीं नहीं, रिपीट नेक्स्ट ईयर, रिपीट एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, वो तो आसान नहीं है। हर साल एग्जाम्स देना आसान नहीं है। सो देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एंग्री। सो if you are extremely serious about starting your MBA this year itself, then these are the reasons for you. You have to think about it. बेटा जी, टीयर 3 का रीजनल emerging colleges होते हैं that can still offer strong ROI for some careers, not all, some. अच्छा बेटा, गुड ऑप्शन है अगर आपकी प्रायोरिटीज आर कॉस्ट, लोकेशन, स्पेशलाइजेशन और फास्ट प्लेसमेंट्स। फास्ट प्लेसमेंट्स अलग वर्ड है बेटा, सुन लो, नॉट हाई प्लेसमेंट्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू सेलेक्ट, क्योंकि हर एक बच्चा जो मुझे देख रहा है का अलग अलग प्रायोरिटी है। सुन लो, मेनी टीयर 3 कॉलेजेस फोकस ऑन नीश इंडस्ट्री टाइज। नीश इंडस्ट्री टाइज बढ़िया चीज है यार। ठीक है, कितने कॉलेज ऐसा बोस्ट करते हैं कि एक रिक्रूटर हमसे ही रिक्रूट करता है, या एक रिक्रूटर हमारे कैंपस पे एवरी ईयर आता है, यू नो, सो टाई अप्स। ठीक है, सो इट कैन बी अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, यस इट कैन। मतलब अब आप खाली कॉलेज को नहीं देख रहे हो, आप मल्टीपल पैरामीटर्स को देख रहे हो, और समवेयर आप एक, नॉट गारंटी, बट आप एक एक पाथवे बना रहे हो कि यार 2 साल के बाद मेरा पोपट नहीं होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर स्कैर्ड अबाउट। ठीक है, अच्छा बेटा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूअर रिक्रूटर्स आएंगे, मार्की मतलब कि बड़े बड़े, ठीक है, लाइक द बिग नेम्स, फ्यूअर, ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन लोकल मिड साइज कंपनियां आएंगी। तो दिस इज ऑल्सो वन मोर क्राइटेरिया फॉर यू। ठीक है, तो दिस इज द ट्रूथ। अच्छा, फाइनली बेटा, आउटकम का आपको सोचना है। अभी प्रॉब्लम यह है कि तुम ना खाली 2 साल का सोच रहे हो और तुम बिगर पिक्चर को नहीं देख रहे हो। बेटा ऐसे नहीं चलेगी लाइफ। मतलब कि चूज अ बी स्कूल दैट हेल्प्स योर 2 to 3 year प्लान। तो यू विल हैव टू हैव अ 2 to 3 year प्लान। आई हेल्प यू मेक इट टुडे। ठीक है, नॉट द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल कैंपस, आई एम श्योर यू डोंट, आई एम श्योर यू डोंट। ठीक है, बट बेटा वो जो उनके कैटलॉग्स होते हैं और उनके ब्रोशर्स होते हैं और उनकी वेबसाइट्स बहुत बढ़िया बताते हैं यार, तो वो सब में नहीं फंसना है यार। तो आज आपको अमित सर ब्रूटल ट्रूथ बताएंगे, आपको इंट्रोस्पेक्ट करवाएंगे और आपसे कैलकुलेट करवा के एक बी स्कूल के रेटिंग पे हम लोग साथ में आएंगे, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। ठीक है, चलो, माय नेम इज अमित रोहरा सर, आई एम एवरीथिंग BARC राइट हियर एट अनअकैडमी कैट। आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर। आप हो अमित सर के रॉकस्टार्स। चलिए अब शुरू करते हैं। तो बेटा पहले पहले ना तुम खुद के बारे में सोचो और सुनो, इट इज हाई टाइम। देख बेटा, सुन ले, जो हो गया वो हो गया, अभी रिग्रेट करने हम नहीं बैठ रहे। सर मेरे कैट में मार्क्स नहीं आए, सर मेरे सीमैट में मार्क्स नहीं आए, सर मेरा स्नैप धुल गया, इट्स ओके, यू कुडंट क्रैक इट, नाउ यू आर स्ट्रगलिंग, और नाउ यू आर वंडरिंग शुड आई स्टार्ट अ टीयर 3 MBA और MBA फ्रॉम नॉट सो ग्रेट कॉलेज। तो बेटा पहले पहले ये बता, तेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपको सोचना पड़े। और अब सोचो ना,
ठीक है, मतलब आपका फर्स्ट जॉब आफ्टर एमबीए का रोल, इंडस्ट्री, सिटी, एंड सुन ले, इफ यू कंफ्यूज, आई हैव गॉट यू कवर्ड। इसी चैनल पे मैंने एमबीए स्पेशलाइजेशंस पे पूरे वीडियोस बनाए हैं जिसका प्लेलिस्ट है, तो आप वो देखो कि आपको एचआर करना है, फाइनेंस करना है, मार्केटिंग करना है, ऑप्स करना है, एनालिटिक्स करना है, ठीक है। एंड अगर इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट करो या मेरे को डीएम करके बताओ, सर स्पेशलाइजेशन प्लेलिस्ट, आई सेंड इट टू यू। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो शॉर्ट टर्म मतलब इमीडिएटली आफ्टर एमबीए 6 महीने, लॉन्ग टर्म मतलब 2 से 3 साल, ठीक है, 3 to 5 years। आपको कोई स्टार्टअप को ज्वाइन करना है, आपको कॉर्पोरेट में घुसना है, मतलब देखो बेटा, कॉर्पोरेट में घुसना है मतलब कि मॉम डैड का कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, और आपको जॉब करना है, ठीक है, आपको कमाना है ऑब्वियसली, तो आप कॉर्पोरेट में घुसोगे, धीरे धीरे चढ़ोगे, बढ़ोगे, ठीक है। आपका एंटरप्रेन्योरशिप का मन है जहां पे आपको अपना खुद का कुछ लॉन्च करना है, ठीक है। नाउ यू मे हैव द आंसर्स टू दिस, you may not have the answers to this, it is okay, but you better have answers to the first point, you have to। so आज सोचना है इसके बारे में, and not too late, let's do this, let's think। अच्छा बेटा, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम सोच रहे हो, स्ट्रगल तो कर रहे हो, इसलिए तो अमित सर को इतने सारे डीएमए भेजती हो, ओ माय गॉड, इतने बच्चे लिखते हैं सर ये वाला कॉलेज की वो वाला कॉलेज। तो अभी थोड़ा अपना गिरेबान में झांक के देखते हैं फाइनेंशियल के बारे में, ठीक है। फैमिली सपोर्ट है इन द सेंस ऑफ आपको मम्मी पापा पैसे दे देंगे, ठीक है, या आपने सेविंग्स कर रखी है, या फिर बेटा जी आपका लोन का लिमिट क्या है, यू नीड टू, भाई कोई भी चीज खरीदने से पहले हम उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो आप कितने का लोन उठा सकते हो, उसकी फीस कितनी है, कितना परसेंटेज आप भरोगे, सारा लोन उठाओगे, ठीक है। एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड क्या है, दिस इज व्हाट मेनी किड्स, नन ऑफ द किड्स थिंक, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया ही नहीं जाता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा आज तुम बैठ के, और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुम कैट का क्वांट करके आए हो ना, ये तो बहुत बेसिक है। एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड का मतलब है तुम कितने टाइम में वो कमाना बैक चाहते हो। अभी तुम मेरे को बोलोगे ऑब्वियसली इमीडिएटली, वो तो नहीं होना है ना यार, वो तो नहीं होना है, इसलिए अमित सर ने एक्सेप्टेबल लिखा है। एक्सेप्टेबल मतलब 2 साल में आपको आपका लोन का जितना कमा देना है, 3 साल, 5 साल, एक्सेप्टेबल कितना है जहां तक यू कैन बी फ्लेक्सिबल। देख बेटा, अभी ये सब चीजें ना अमित सर आप पे छोड़ रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, ठीक है। कुछ लोगों को फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लोगों को खुद से करना पड़ रहा है, सो इट्स फाइन, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिसाइड। और मैं इस पे आऊंगा, फीसों पे भी आऊंगा मैं, कॉलेज की टेंशन मत लो तुम, ठीक है। लर्निंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। केस स्टडीज होना चाहिए, लेक्चर होने चाहिए, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है सब मेरे लिए, ठीक है। हर 3-3 महीने में मेरे को कॉलेज अगर इंटर्नशिप्स ऑफर करे, इंडस्ट्री इंटरफेस ऑफर करे, ठीक है। प्लेसमेंट्स ओरिएंटेशन मतलब कॉलेज, हाँ, 2 साल बाद में प्लेसमेंट्स होनी चाहिए सर, कॉलेज से ही मेरे को जॉब मिलना चाहिए सर, ठीक है। फिर वो 4 लाख का मिले, 6 लाख का मिले, 8 लाख का मिले, अच्छा मिले तो बेटर है सर। लेकिन देखो, तो इसमें अभी तुम थोड़ा ना अपना प्रायोरिटी सेलेक्ट करते चलो। प्लीज डोंट बी सिली, प्लीज बी वेरी प्रैक्टिकल, एंड प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि ये आपकी लाइफ का डिसीजन है। सो पीपल, नो जोक्स, इधर आओ, ठीक है। और आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या है? नॉन नेगोशिएबल मतलब जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। तो बेटा लोकेशन क्या होनी चाहिए? लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप किधर भी जाने को रेडी हो, या आसपास, इर्द गिर्द, स्टेट में आपके वाले। लैंग्वेज मतलब ऑब्वियसली ऑफ वेयर यू आर गोइंग टू गो, ठीक है। हॉस्टल, कम्यूट मतलब ट्रैवल, ठीक है। आपको कितना ट्रैवल कर, रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है, ठीक है। इसकी एक लिस्ट बना लो। तो पीपल, ये सब चीजें आज के आज मेरे बच्चे बैठ के सोचेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे और उसको लिखेंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बाद अब आएंगे हम कॉलेज की तरफ, ठीक है। तो आपने अपना कर लिया, अब आप कॉलेज का टेस्ट करोगे। तो फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग मी राइट नाउ, who've DM'd me, who've DM'd your friends, who've DM'd on my Telegram channel, इतने बच्चे लिख के जाते हैं, यार ये वाला लू कि ये वाला लू, जयपुर या लू कि बिमटेक लू। सुन ले, फॉर यू, इधर आप पहले कॉलेज का एक बेसिक ये निकालोगे, ब्लूप्रिंट। बेटा उसकी कौन से एक्रेडिटेशन, अप्रूवल से, ये वेबसाइट से मिल जाना है, ठीक है। कॉलेज को फोन करके मिल जाना है, ये आपको ऑडिटेड रिपोर्ट्स से मिल जाना है बेटा, क्योंकि ब्रोशर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसके वो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, निकालो गूगल करके, कोई बड़ी बात नहीं है। चैट जीपीटी को पूछो, चैट जीपीटी भी थोड़ा डाइसी है, बेस्ट है, चेक करो फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ठीक है। AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी अफिलिएशन है। यूनिवर्सिटी मतलब लोकल यूनिवर्सिटी, जैसे मुंबई के कॉलेजों का मुंबई यूनिवर्सिटी से है। अच्छा,
एंड NAAC NBA बैजेस है उनके पास, ठीक है। डोंट एक्सेप्ट क्लेम्स विदाउट प्रूफ। मतलब प्रूफ मतलब क्या है? ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनके बैलेंस का स्टेटमेंट्स, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट्स, कॉलेज भी अपने एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। वेबसाइट से जाके ऑल्सो यू कैन चेक, वेबसाइट पे झूठ नहीं लिख सकते वो लोग, ठीक है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड एक बार क्या क्या करेंगे, 2 से 3 साल का उनका प्लेसमेंट में क्या हुआ है, नॉट जस्ट अ ग्लॉसी वन पेजर। इसमें क्या क्या चेक करना मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्या क्या मैं आपको सारे पैरामीटर्स बताऊंगा। अच्छा, लीगल और गवर्नेंस में इज इट पार्ट ऑफ अ नोन ट्रस्ट? बेटा दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड। नॉन ट्रस्ट मतलब देख बेटा, जनरली क्या होता है ना, कितनी बार ना ऑर्गेनाइजेशंस कम टुगेदर एंड फॉर्म कलेक्टिव कॉलेजेस। तो जैसे कि अपना अगर हम लोग वेलिंगकर और इन सब कॉलेज, रुइया पोदार की बात करते हैं, तो ये पुणे बेस्ड ट्रस्ट के कॉलेजेस के अंदर आते हैं, ठीक है। वो मंडली के अंदर आते हैं। सो सी दीज आर ऑल वेरी ओल्ड लेगेसी ट्रस्ट्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एंड देन ऑफ कोर्स अदर डिफरेंट कॉलेजेस आल्सो, ठीक है। तो ये चेक करो कि कोई ट्रस्ट है, कोई कॉलेज ग्रुप है, या स्टैंड अलोन एक प्राइवेट बॉडी है, ठीक है भाई, ठीक है। दिस नॉट अ मेक और ब्रेक, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, ये तुम सब कलेक्ट करोगे। अच्छा, प्लेसमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी कितना है? रोल्स सारे डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। रोल्स मतलब कि कौन सा प्रोफाइल, कौन सा डेजिग्नेशन, ठीक है। सैलरी ब्रेकअप का सुन ले बेटा, मीडियन वर्सेस हाईएस्ट, दोनों का कंपैरिजन। मीडियन पे आज मैं इतना फोकस करने वाला हूं कि इट इज नॉट फनी, एवरेज नहीं, मीडियन, दोनों में अंतर है। ये तुमको ज्यादा पता है क्योंकि तुम मैथ्स के चैंप हो, मैं नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा, PPO, कितने बच्चों को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है? सोच, तूने कभी किसी कॉलेज के बारे में ये गूगल करने को सोचा भी है? आज आप सोचोगे 100%। एंड दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। See whether the college is revealing this also or not. If they are, that's a green flag. If green forest, if they are not, huge red flag. ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो कितना है? ये सारे कॉलेजेस आपको रिवील करते हैं। ये पूछोगे तो पता चलेगा, नहीं पूछोगे तो ब्लैंक रहोगे, ठीक है। एंड परमानेंट वर्सेस विजिटिंग फैकल्टी कितने हैं, कितने उनके इन हाउस है, उनके क्या प्रोफाइलें हैं, और कितने बाहर से आते हैं। मैं ये सारों को इलैबोरेट करना, टेंशन मत लो, तुम पे कुछ नहीं आएगा बेटा। एंड ऑफ द वीडियो में मैं तुमको एक स्कोर कार्ड भी दूंगा। ओ यस, अमित सर हैज गॉट यू कवर्ड, स्कोर कार्ड, जिसमें आप सब प्लॉट करके कैलकुलेट करोगे, मेरा प्रॉमिस। खाली एंड तक रुको। चलो अभी बेटा आ जाओ, सीधा क्राइटेरिया पे चलते हैं। अमित सर ने वीडियो की शुरुआत किससे की थी? 6 क्राइटेरिया। ये 6 क्राइटेरिया मैं कवर करूंगा डिटेल में, साइंटिफिक, मैथमेटिकल, हवा में कुछ नहीं। एंड एंड में आपको एक स्कोर कार्ड दूंगा। देख बेटा, द रियल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 100% एवरेज CTC को तो देखना ही नहीं है, बिकॉज बेटा एवरेज तो यार मतलब कि मेजॉरिटी बच्चे लो पे आए, कम पैकेज पे आए, 4 6 10 बच्चों ने बहुत हाई CTC ले लिया, आपका एवरेज ऊपर चढ़ गया, वो नहीं देखना। आप करोगे, ठीक है, 100% फॉर्मूला क्या करोगे, मीडियन पैकेज क्या है, मीडियन पैकेज आपका इंटू 3 इयर्स लगाओ, ठीक है। मतलब 3 सालों का मीडियन पैकेज क्या 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 रहा है, माइनस करो उस कॉलेज की टोटल फीस प्लस उसका लिविंग कॉस्ट। अभी ये सब अप्रॉक्स है, सब अप्रॉक्स है, कुछ डेफिनेट नहीं निकल के आएगा, बट मैटर करता है, ह्यूजली मैटर करता है। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप कितने घाटे में रहोगे, या आप कितनी जल्दी कमा पाओगे, या आपका लोन चुकता होगा, या आपने बहुत हाई फीस देके बहुत कम फायदा लिया, ये सब चीजें निकल के आएंगी। नेक्स्ट, अब इसका एग्जाम्पल बेटा, अगर 15 लाख का फीस भर रहे हो, ठीक है, फॉर एन 8 लाख पैकेज, वो जो मीडियन उन्होंने बोला है, विच इज अ वेरी बिग डील, बट याद रखियो बेटा आपको 4+ years लगेंगे। नाउ दिस इज नॉट गुड और बैड, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स, यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आपने 5 लाख फीस, तो अभी आप बोलोगे कौन से MBA कॉलेज का 5 लाख होता है, स्टूपिड होता है बेटा। ये जो सारे यूनिवर्सिटीज अपना MBA ऑफर करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड साउथ की यूनिवर्सिटीज, इनके MBA, DU के तो खास करके, ठीक है, इनके सारे MBA कॉलेजेस जो अफिलिएटेड होते हैं उनकी फीसें कम होती है। अगर आप मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हो तो MMS, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, जो सेम है, इट्स इक्विवेलेंट टू एन MBA। डोंट गेट लॉस्ट, डोंट वरी। PGDBM, PGDM, MBA, MMS सब सेम है। हाँ, कॉलेजेस अलग है, कॉलेजेस का स्टैंडिंग अलग है, मैं उसमें नहीं जा रहा। तो बेटा 5 लाख फीस, और अगर आपको 6.5 लाख का पैकेज मिलता है, मच स्मार्टर, लो स्ट्रेस फाइनेंशियल मूव। आप देखो, मैंने आपको 2 एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिए हैं। नाउ इफ यू आर समवेयर इन बिटवीन दिस, है
मॉडरेट फीस, एज सच नॉट सो ग्रेट पैकेज। आप बीच में जा रहे हो, नॉट सो बैड, ये देखो। तो उससे बेटा आपको ये समझ में आएगा कि आपके 2 साल के बाद होपफुली आप कितने पानी में रहोगे और कितना सेफ रहोगे। वेरी स्टार्ट डूइंग दिस rather than randomly asking around, ये लू के ये लू, व्हाट आर यू टेकिंग, मत कर बेटा, ये कर। अपने लाइफ का आपका सवाल है यार। क्राइटेरिया नंबर 2 आ जाओ बेटा। अभी प्लेसमेंट रिपोर्ट पे देखते हैं। द प्रॉब्लम ये है कि प्लेसमेंट रिपोर्ट में सर बड़े कलरफुल नंबर्स, पाई चार्ट्स, हंसते बच्चों की फोटोएं, हमको वो नहीं देखना, हम ये देखेंगे। तो हाईएस्ट पैकेज को तो छोड़ दे बिल्कुल बेटा। हाईएस्ट पैकेज किस में अच्छा लगता है? आईआईएम्स या आईआईटीज या टीयर 1, वो छोड़ दे। एफएमएस वो छोड़ दे, हम नहीं बात कर रहे ना उसकी, हम टीयर 3 की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट नहीं देखना है, ठीक है। यूजुअली एन ऑफ कैंपस आउटलायर, इंटरनेशनल रोल, छोड़ दे। मैं फेक नहीं बोल रहा, इट्स नॉट फेक, इट्स नॉट हमारे काम का। सर्च फॉर द मीडियन टू सी व्हाट द मिडिल ऑफ द पैक स्टूडेंट एक्चुअली है। मतलब एग्जैक्टली जो बीच में बैठा है 50th परसेंटाइल पे, वो बच्चा कितना घर लेके गया है, उसको कितना सीटीसी मिला है पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। दैट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर। तो हम लोग हमेशा एम अपना वो करेंगे, ऑफकोर्स हम लोग हाईएस्ट पे जाने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, अभी जॉब रोलों को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता चलेगा? आर दे ऑफरिंग कोर मैनेजमेंट प्रोफाइल्स? तो यार वापस से ना पीपल, यहाँ पे मेरा जो स्पेशलाइजेशन वाला वीडियो था, एमबीए स्पेशलाइजेशन विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि इससे मैंने पूरे उसमें जॉब रोल्स लिस्ट किए हैं, एचआर के, फाइनेंस के, ऑपरेशंस के, कंसल्टिंग के, ठीक है। अच्छा, जस्ट फ्रंट लाइन सेल्स ऑफर कर रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग के वाले ऑफर कर रहे हैं। अभी तुमने बोलोगे सर हमको कैसे बता, हमको ऐसे दिखेगा क्या? ऐसे बोलो, कोई लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा। कैसे? मैं रिसर्च भी बताऊंगा, टेंशन मत ले, जस्ट स्टे ट्यून्ड। आ जाओ बेटा, टॉप 25% का अब देखो। तो अमित सर आपको दोनों बता रहे हैं, हाईएस्ट को इग्नोर कर, मीडियन पे ध्यान दे, टॉप 25% जो है, टॉप 25 उसका एवरेज निकाल, ठीक है। दिस शोज योर अर्निंग सीलिंग इवन इफ यू रीच द टॉप ऑफ योर बैच। समझ रहा है? मतलब कि देख बेटा, अमित सर ने, अब तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर जाना, मेरे को फॉलो करो मत करो दैट इज अप टू यू, _amit_रोहरा। उस पर मैंने एक रील बनाया है जिसमें मैंने आपको टीयर 3 एमबीए को मैक्सिमाइज कैसे करें ये बताया है। सो बिकॉज अमित सर इज ऑल इन सपोर्ट ऑफ यू। स्टार्ट बेटा, स्टार्ट योर एमबीए, डोंट डिले, लेकिन स्टार्ट विद अक्कल, डोंट बी ब्लैंक। बिकॉज आपने मेहनत करी है, नहीं पहुंच पाए हम एग्जाम्स में, कोई बात नहीं है। तो उस पर मैंने ये पैरामीटर जरूर दिया, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर बैच। उसमें जाके आप चिल नहीं मार सकते क्योंकि प्लेसमेंट मिल जाएगा, नहीं, आपको स्ट्रगल करना है। तो उसमें बेटा आपका टारगेट क्या होगा? जो टॉप 25% का एवरेज है, वो उसका बीच का, वो आपका उतना आप कमा सकते हो अगर आप टॉप ऑफ बैच पे बैठे तो, ठीक है। अच्छा, अभी लिंक्डइन पे जा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा इंस्टा स्क्रोलिंग कम, लिंक्डइन स्क्रोलिंग बढ़ा, ठीक है। इसमें फाइंड योर एलुमनाई, बहुत इजी है। वो कॉलेज जो आप कंसिडर कर रहे हो उस पर लिखो, और उसके बाद लिखो पीपल के टैग पे जाओ, उस पे पीपल, कंपनीज, जॉब्स, ये सब होता है। पीपल के टैग पे जाओ, टैब, और ऊपर वो कॉलेज का टाइप करके एंटर करो, आपको उसमें एलुमनाई मिलेंगे लास्ट ईयर के, लेटेस्ट, जितने लेटेस्ट हो सके। और बेटा अभी ये देखो कि वो लोग क्या करते हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनका जॉब रोल चेक करो, कंपनी चेक करो, सीटीसी नहीं पता चलना, बट इससे आपको ये वाली पॉइंट के बारे में पता चल जाए अब, ठीक है। तो दिस इज बेटर देन बीइंग ब्लैंक, दिस इज बेटर देन हैविंग नो आइडिया, दिस इज मच बेटर देन यू एंटरिंग अ कॉलेज कंप्लीटली ब्लैंक और कंप्लीटली इन द ब्लाइंड। ये नहीं करना, क्लियर है पीपल? मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? अगर यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो इवन 1% मोटिवेटिंग, कमेंट्स में जाओ, अमित सर के लिए थम्स अप लगाओ, ठीक है। आ जाओ बेटा, क्राइटेरियन 3। अब देखो ज्योग्राफी के बारे में, जो हम लोग ज्यादा सोचते ही नहीं है एडवांटेज। बेटा 100% लोकेशन विल डिक्टेट एक्सेस टू कॉर्पोरेट नेटवर्क्स, इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स। क्यों नहीं बेटा? लाइव प्रोजेक्ट्स में ना आपको कॉलेज के साथ कंपनी में काम करना पड़ता है, घर से या ऑफिस से, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉलेजेस इन हब्स लाइक मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली गिव यू 100% अ ह्यूज एज, यस। हाँ, लेकिन अभी सुन ले, इसका फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ये बात तो है, बट यहां पे आपको एडवांटेज है बिकॉज यू विल गेट एक्सेस। अच्छा, Tier 3 college in a metro area is 100% better than a Tier 3 college in a remote town. ये याद रख लेना, ये अमित सर आपको मुंह पे बोल रहे हैं, तो ये कंसिडर करना। मेट्रो सिटी, ठीक है बेटा। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोज बाय, मोर इंडस्ट्री फैकल्टी आएंगे, इजियर कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होंगे, तो प्लस 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 है, तो ये तो बहुत बढ़िया है,
ठीक है। एंड इफ यू प्लान टू सेटल इन अ स्पेसिफिक स्टेट देन वो आप देखो, वो आप देखो। क्योंकि बेटा मेरे को बहुत सारे डीएम्स ऐसे भी आए हैं जहां पे बच्चों ने बोला है सर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं महाराष्ट्र के बाहर जाऊं, सर मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया दिल्ली छोड़ के नहीं जाना है, देन इट्स कंप्लीटली, देन दिस इज नॉट फॉर यू, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देन आप अपने वहां पे कॉलेजेस देखो, मैंने आपको बताना, टेंशन मत लो। तो क्राइटेरिया 1 तो एप्लीकेबल है, ठीक है, 2 भी एप्लीकेबल है, 3 सब्जेक्टिव है, जिसको डिपेंड करता है। क्राइटेरिया नंबर 4 आ जाओ बेटा, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स और जनरल एमबीए में बहुत बढ़िया बात है। देख बेटा, जनरल एमबीए फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज विल गेट लॉस्ट बिकॉज बहुत कॉमन है, यू वोंट स्टैंड आउट। सो यहां पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ थॉट है, और जरा सोचो, आपने कभी सोचा नहीं होगा बेटा, अगर टियर 3 से ही करना है, टियर 3 एमबीए कॉलेज से, एंड यू नो काइंड ऑफ दिस थिंग, इट मेक्स सेंस टू लुक फॉर नीश प्रोग्राम्स। नीश प्रोग्राम्स मतलब डू अ डुअल स्पेशलाइजेशन, या डू एन ऑल्टरनेटिव स्पेशलाइजेशन, या ऑल टुगेदर डू अनदर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, रूरल मैनेजमेंट। हाँ अभी लेकिन सुन ले बेटा, ये शुड बी विद योर प्लान्स। अमित सर बोल रहे इसके लिए करना, ऐसा नहीं होता। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया है मेरे इंस्टाग्राम पे और इसी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आई टोल्ड यू सर्टिफिकेशंस। तो दिस विल हेल्प यू बिकॉज यू कैन डू देम एंड देन फिगर आउट आपको मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बेटा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज विल बूस्ट योर प्लेसमेंट्स बिकॉज टारगेटेड, मतलब सॉर्टेड है ना। वो कॉलेज रूरल के लिए बहुत बढ़िया है, वो कॉलेज एनालिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है, आपने वो किया तो प्लेसमेंट्स के ज्यादा चांसेस है। ये आपको हमेशा खाली बता रहे, डोंट डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा बेटा, वेरीफाइड कॉलेज हैज अ लेगेसी, डेडिकेटेड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि ना बहुत सीधी सी चीज है, आईआईएम काशीपुर, अभी यार चिड़ मत, मैंने टियर 3 की बात की, पर आईआईएम काशीपुर अपने एनालिटिक्स को लेके बहुत ज्यादा डंके बजाता है पूरा टाइम कि ओ माय गॉड, बट दैट्स व्हाट दे आर, दे वांट टू। सो व्हेन आई थिंक ऑफ आईआईएम काशीपुर, आई थिंक ऑफ एनालिटिक्स, आई डोंट नो व्हाई। सो दिस इज जस्ट वन वेरी वेरी डिफरेंट एग्जाम्पल, बट यू रिसर्च, ठीक है। बेटा चेक अगर फैकल्टी प्रोफाइल क्या है, ठीक है, डू दे एक्चुअली हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब कि आपको पढ़ा कौन रहा है। तो अगर मैं एनालिटिक्स की बात करूं तो इंडस्ट्री वाले एनालिटिक्स एक्सपर्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो इन हाउस आपको पढ़ा रहे हैं, सबकी प्रोफाइल्स लिस्टेड है बेटा, सबकी प्रोफाइलें डिक्लेयर्ड है। और अगर नहीं मिले ना वेबसाइट पे, ब्रोशर में, linkedin.com जिंदाबाद मिलेगा ही, क्योंकि इंसान लिंक्डइन पे झूठ मतलब कम बोलता है, बोलता है पर कम बोलता है। उसकी प्रोफाइल में सब लिखा होगा, रीच आउट करो और एलुमनाई को रीच आउट करो, एलुमनाई को पूछो, फैकल्टियों के बारे में भर भर के फीडबैक निकल के आएगा, क्यों नहीं निकल के आएगा। बट इसके लिए थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा रीच आउट करो यार, पीपल बहुत बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे तुम, ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 5, बैच साइज क्या है। और अभी सुन ले, बहुत नेगेटिव लिखा है, स्क्विड गेम नहीं चल रही, ब्लड बाथ इफेक्ट, पर सुन ले बेटा, कॉमन सेंस है, अगर बहुत बड़े बड़े बैच साइजेस हैं फिर तो दिक्कत है। क्योंकि पहली बात तो ब्रांड नेम इतना ग्रेट नहीं है, प्लेसमेंट्स का स्ट्रगल है, बैच भी इतना बड़ा है भाई, तो ये थोड़ा सोच के जाना। अमित सर नहीं बोल रहे रिजेक्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग रिस्क है, ठीक है, ठीक है। सो बेटा व्हेन द मार्केट स्लोज डाउन, बॉटम 30% विल स्ट्रगल। क्यों नहीं करेंगे, मुश्किल है, नहीं मिलेगा जॉब, क्योंकि इतने रिक्रूटर्स ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सोच के जाना, ये सोच के जाना, ठीक है। अगर बैच साइजेस छोटे हैं तो बढ़िया है, छोटे कोहॉर्ट्स मतलब कि हर स्पेशलाइजेशन का छोटा छोटा स्ट्रेंथ, 100 60 60 80 80, तो ठीक है। लेस इंटरनल कंपटीशन, सही बात तो है सर, पहले तो टियर 3 एमबीए कॉलेज, उसमें इतना कंपटीशन, उसमें सारे यार, तो कम करो है। अच्छा ऑलवेज बेटा सुनो, सिंपल है, डिवाइड द नंबर ऑफ रिक्रूटिंग कंपनियां बाय द बैच साइज, खत्म। टू ये ऑड्स बढ़िया है यार, बहुत प्रोबेबिलिटी कि ये तो थे, तुमको मजा थोड़ा आता था करने में। प्रोबेबिलिटी निकालो कि कितना लाइकलीनेस है कि आपको एक जॉब मिल जाएगा, सिंपली बिकॉज एक एक जॉब के लिए कितने बच्चे लड़ रहे, झगड़ रहे, कंपीट कर रहे, ये बहुत मायने रखता है। तो नाउ बिफोर यू राइट टू मी सर ये या ये, पहले ये निकाल और देख। सो नाउ इफ एक कॉलेज में ये प्रोबेबिलिटी मतलब यू नो कंपटीशन कम है, सो यू आर एट अ बेटर एडवांटेज ऑफ टेकिंग अप दैट कॉलेज, मेकिंग सेंस। फाइनली लास्ट क्राइटेरिया, अभी स्टे ट्यून्ड, स्कोर कार्ड आने वाला है, ठीक है। द पावर ऑफ लोकल एलुमनाई नेटवर्क्स। तो बेटा सुन ले, यहां पे ना टियर 3 का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है जो हम लोग देखते ही नहीं है कभी भी। टियर 3 कॉलेजेस डोंट हैव ग्लोबल ना, मुश्किल है, ठीक है, बट दे 100% हैव लॉयल रीजनल वन। क्यों नहीं
बेटा अभी टीयर 3 आपके पहले कितने करके गए हैं बच्चे, क्यों नहीं करेंगे? और जैसे तो कॉलेज चल रहे हैं, तो वो लोग जो वहां से पास आउट हुए हैं वो उनको वहीं वहां आसपास जॉब मिला है और दे रिमेंबर, ठीक है, सो दे आर देयर. A 10-year-old tier 3 college has far more local clout than a, तो न्यूनेस भी देखना कॉलेज की. कॉलेज कितने सालों से खड़ा है बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितने सालों से खड़ा है, भले टीयर 3 खड़ा है, बट मतलब उसने इतने लोगों को चर्न आउट किया है, वो आज सब कहां है, क्या लेवल पे है, क्या कर रहे हैं, क्या रोल है. ठीक है बेटा, ओल्डर कॉलेज हैव एलुमनाई सिटिंग इन मिड टू सीनियर एचआर लीडरशिप रोल्स एंड व्हाई नॉट मिड टू सीनियर बोल रहे हो अमित सर, ठीक है, दोनों है भाई. ठीक है, तो ये फाइंड आउट करो. अच्छा, डू लोकल एसएमईज, मतलब जो लोकल की आपकी इंडस्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं वहीं की, ठीक है, मिड कैप कंपनी, स्टार्टअप्स रिस्पेक्ट द कॉलेज नेम बोले तो ये कहां से पता चलेगा? कॉलेज की वेबसाइट से, कॉलेज के ब्रोशर से और लिंक्डइन से, जहां पे उस कॉलेज के काफी सारे बच्चे या बच्चे वो कंपनियों में गए, तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो जहां से यू कैन ऑल्सो काइंड ऑफ फिगर आउट, हाँ, बिकॉज बेटा कॉलेज इंडस्ट्री टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको जरा डीपली रिसर्च करना कि कौन सी कंपनियां रेगुलरली आती है, कौन सी कंपनियां जनरली किस रोलों के लिए उठाती है, और उस कॉलेज में खास करके. ठीक है, देन रीच आउट टू 5 एलुमनाई ऑन लिंक्डइन. यू हैव टू. ठीक है, रीच आउट. बेटा खाली एक मैसेज करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा. एक अच्छा सा चैट जीपीटी से मैसेज लिखवाइयो, जहां पे हमको खाली पूछ रहे हो हाउ इज द कॉलेज, हाउ इज द फैकल्टी, हाउ आर द प्लेसमेंट्स, हाउ इज द इंडस्ट्री इंटरफेस. ठीक है, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, वगैरह वगैरह. ठीक है, दैट नॉन रिफंडेबल एडमिशन फी मत भरना बेटा, पहले पहले ये सब करना. बस 1 2 3 जितने तेरे पास टाइम है ये ले ले, पहले ये करो, उसके बाद फीसें भरना बेटा, ऐसे नहीं भरना. ठीक है. अच्छा अभी सुन ले, तो 6 क्राइटेरिया हो गए जो मैं आपको समराइज में एक स्कोर कार्ड दूंगा. अब रेड फ्लैग्स, मतलब when to walk away. No bro, do not take up such kind of colleges. Website hides the median salary, only blasts highest CTC, average CTC. Median कितना ये बताओ? मीडियन लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट ईयर का. ठीक है, मैंडेटरीली इंटरनेशनल स्टडी टूर फिक्स लेना ही है आपको बेटा, उससे आपकी फीसें बड़ी बढ़ जाएंगी. क्यों करें हम, आपको जाना है क्या? एक तो टीयर 3 MBA, ऊपर से जबरदस्ती फॉरेन जाओ, क्यों? उसके पैसे तुमको भरने हैं बेटा, क्यों कॉलेज क्यों भरेगा? ये तो गलत है. अच्छा, नो या लेस परमानेंट एक्सपीरियंस फैकल्टी, नॉट हैपनिंग ब्रो, नो. तो फैकल्टी प्रोफाइल्स देखो, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो, टीचिंग उनका पीएचडी नॉन पीएचडी है, उसी लाइन में टीचिंग है. जैसे अमित सर बहुत सिंपल है बेटा, एमबीए इन एचआर है फुल टाइम, हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेस. तो फुल टाइम एमबीए तो हूं मैं, पीएचडी नहीं हूं. थैंक गॉड आई गॉट प्रोफेसरशिप का चांस एंड आई बीन डूइंग इट सिंस व्हाट नाउ 10 years. तो कुछ तो तुम थोड़ा बोलोगे तो सीख, चल भाई सीख लेते हैं, बंदे से सिखाया तो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, मोर इंपॉर्टेंट एंड हेलो इंडस्ट्री, आई वाज हेड एचआर, तो ये सारी चीजें मैटर रखती है. तो बेटा फिर रिवॉल्विंग डोर ऑफ विजिटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खाली विजिटिंग है तो वो आज आ रहे हैं कल नहीं आएंगे, मतलब हो भी सकता है अगले साल नहीं आएंगे, तो वो नहीं चाहिए. इन हाउस. ठीक है, दे अग्रेसिवली प्रेशर यू टू पे अ डिपॉजिट ब्रो, दैट्स अ रेड फ्लैग. क्यों इतना क्यों फॉलोअप चल रहा है? फिर तो मतलब सीटें खाली है. ठीक है, सोचो जरा प्लीज. ठीक है, दे डोंट शेयर ऑडिटेड, ये अमित सर बोल रहे हैं, ऑडिटेड रिपोर्टें ऑनलाइन आपको मिलनी ही चाहिए. एंड नेक्स्ट टाइम द कॉलेज कॉल्स यू ना, सुन ले, सबसे बेस्ट उनसे ये मांग ले, आई विल पे द फीस, प्लीज शेयर दिस ना, माय डैड वुड, हमेशा बोल माय डैड वुड लाइक टू सी, देंगे वो लोग, और उसमें से आप सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. इज दिस मेकिंग सेंस पीपल? अभी से बस, अभी मेरे कोई बच्चा तड़पेगा नहीं. वंस एंड फॉर ऑल अमित सर ने क्लियर कर दिया कि टीयर 3 एमबीए कॉलेज ऐसे सिलेक्ट करते हैं और ऐसे रिजेक्ट करते हैं, बस खत्म कहानी. ठीक है. बेटा फाइनली सुन ले, अभी आज आपको ये अपने बारे में कर, आई हैव स्टार्टेड विद सेल्फ ऑडिट, आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग द एंड विद सेल्फ ऑडिट. मतलब कि बेटा अभी तुम टीयर 3 एमबीए कॉलेज में घुसने वाले हो, तो आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी आपको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा. You will have to hustle 10 times harder. Why not? You will have to. You're not entering IIM Ahmedabad. No. वैसे वहां के बच्चे भी तड़पके, तो तुम ज्यादा ये मत सोचना कि उनको चिल लाइफ है. कर MB is hustle, but you will have to hustle more because you will have to prove your worth. You will have to stay on top of the batch. You will have to be in the dean's list and clubs and extracurriculars. ठीक है बेटा, brand names will open doors. Your skills, मतलब आपको बहुत ज्यादा अपस्किलिंग, सर्टिफिकेशंस, केस स्टडी कंपटीशन सब में पार्ट लेना पड़ेगा.
और इसके लिए भर भर के कंटेंट, फ्री रिसोर्सेज अमित सर के इंस्टाग्राम _amit_arora और यूट्यूब, इधर ही सर्टिफिकेशंस का वीडियो है, बुक्स का वीडियो है। वॉट एवर यू नीड रीच आउट टू मी, मेरे को डीएम करो, सर सब बुक्स का वीडियो बता दो, सर सर्टिफिकेशंस बता, आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है बेटा, सर्टिफिकेशंस करने हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स करने हैं, विनिंग केस कॉम्पिटिशंस करने हैं, नॉन नेगोशिएबल। अगर आप खाली और खाली कॉलेज के प्लेसमेंट के बेसिस पे गए, यू आर इन फॉर डिसअपॉइंटमेंट, एंड व्हाई नॉट। नाउ आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, प्लीज डोंट हेट ऑन मी, प्लीज, आई एम गिविंग यू द रियल ट्रूथ। बट ठीक है यार, आज अगर आप ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से सेट करोगे कॉलेज में, तो एंटर करोगे तो बेटा सॉर्टेड रहोगे, बहुत बढ़िया, योर हेड विल बी ऑन योर शोल्डर्स, हवा में नहीं रहेगा। ठीक है, चल भाई बेटा, फाइनल शॉर्टलिस्टिंग फ्रेमवर्क ये है, इसके बाद स्कोर कार्ड आ रहा है। ठीक है, स्टेप 1 क्या करना है बेटा, पहले कॉलेजों को उनके आपने जो किया, मतलब अभी आपके पास जो जो भी कॉलेज है उसका लॉन्ड्री लिस्ट बनाओ, जैसे मम्मी डीमार्ट का शॉपिंग का लिस्ट बनाती है, जो आपको मिल रहे हैं, मिल सकते हैं, पॉसिबल है, पहले वो कर। स्टेप 2 में बेटा आपका मैक्सिमम बजट क्या है, सीधा तो पहले कॉलेजों की फीसें निकालो, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो एक एक्सेल शीट बनाओ, वर्ड डॉक बनाओ, टेबल बनाओ, पेंसिल पेपर बनाओ, उनकी सारे फीसें लिखो। बेटा स्टेप 3 में पिक द टॉप 2-3 सिटीज, वो कौन सा उनका लोकेशन है, यस बहुत मायने रखता है, मेट्रो नॉन मेट्रो, हाउ अबाउट दैट। स्टेप 4 में आरओआई कैलकुलेशन एंड प्लेसमेंट ऑटोप्सी, जो मेरा है क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2 इधर ही दिया है, और मैं स्कोर कार्ड देना है, तो क्या स्टेप 4 में आप वो अप्लाई करोगे। बेटा स्टेप 5 में आप एलुमनाई से बात करोगे किसी भी हालत में। ठीक है, एंड इसके बाद आप सब कुछ प्लॉट करोगे, स्कोर कार्ड पे आपका डिसीजन निकल के आएगा, साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, नॉन सेंटिमेंटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुन ले, स्कोर कार्ड दे रहा हूं मैं, जाना मत। ठीक है, सो ओ माय गॉड, आई एम सो प्राउड बेटा जी, इतना डिमांड आया, हमको फोर्स किया गया प्राइस हाइक मत करो, तो बेटा दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू टू कम एंड स्टार्ट स्टडिंग, इन केस यू आर श्योर अबाउट इट, एंड इन केस यू आर वर्किंग, या यू आर लाइक नहीं सर मैं नेक्स्ट ईयर मारूंगा फिर से, मेरे को एग्जाम्स देने, आपके साथ पढ़ना है, तो बेटा आजा, अमित सर इज देयर फॉर यू। मेरे को एक काम करियो, मेरे को डीएम करियो ऑन amit_rh। बेटा जी सुन ले, at the end of the day, if you plan to start your MBA this year, I am with you, I'll help you. If you don't plan to start your MBA and you want to again appear next year, I am still with you. आपका प्रोफाइल बिल्डिंग, अपस्किलिंग, आपका प्रोफाइल का पूरा राउंडनेस अमित सर करेंगे, उसका टेंशन मत ले। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट अनअकैडमी इज यू डोंट जस्ट गेट एकेडमिक ज्ञान, इट्स नॉट बैच टू बैच टू बैच, जहां पे आप बैच में आए, पढ़े और चले गए। हाँ, आपका मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग, काउंसलिंग सब हम करते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड यू नो अमित सर, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू माय रॉक स्टार्स यार। ठीक है, तो बेटा ये अभी बहुत जल्दी खत्म होगा, 100% इसको एनरोल करो, मेरे को डीएम करो amit_rh पे, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आई गेट माय टीम टू पर्सनली गाइड यू। ठीक है, चलो बेटा ये हमारा लेटेस्ट बैच है। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू विश टू एनरोल। 100% हमारा ये बड़ा जोर शोर से चल रहा है, तो ब्रो फॉर एनी कॉलेज जीडीपीआई तो करना ही पड़ेगा, उसका तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको सीरियसली लेना, डोंट जस्ट थिंक आई विल डू सेल्फ प्रिपरेशन एंड मैनेज इट, यू कांट। माय सजेशन इज फिर से इसमें फटाफट एनरोल करो, इसमें हम आपको कॉलेज वाइज ट्रेन करेंगे, आपका प्रोफाइल उसके हिसाब से बिल्ड करेंगे, और एकदम 1-on-1 मॉक इंटरव्यूज और सब लगेंगे फन फन फन। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, सीईटी बैच जोर शोर से चल रहा है, दिस इज योर लास्ट एग्जाम टू मेक इट टू बजाज, द IIM equivalent, the best of the best है बेटा, लास्ट चांस, इसको अभी लूजली मत लेना। yes it is still worth enrolling, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा बचा है, 2 स्लॉट्स है सीईटी में, तो 2 महीने बचे हैं, आजा कर लो, मेरे को डीएम करो amit_rh पे, आई गेट यू एनरोल्ड एंड वील डू इट एवरीथिंग। ठीक है, चलो फाइनली बेटा ये इंस्पिरेशन बोर्ड है हमारे सारे टॉपर्स का, आई वांट यू टू फीचर हियर सो अमित सर कैन प्राउडली टॉक अबाउट यू। एंड फाइनली हमारा ऊना बहुत बढ़िया है, हमारा इन हाउस एआई टूल है, इससे आप बात करके अपने सारे डाउट्स, डीपीपीआर एंड सेशन समरीज निकलवा सकते हो, सो टॉक टू ऊना। अब दिल थाम के बैठिए, स्कोर कार्ड दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है, आ जाओ। तो बेटा आफ्टर डूइंग एवरीथिंग दैट यू डिड, अमित सर वांट्स यू टू प्लॉट इट लाइक दिस। ठीक है बेटा, ईच क्राइटेरियन को 1 to 10 के स्केल पे करना है। ठीक है, तो उसके पास एक्रेडिटेशन और गवर्नेंस सब कुछ है, तो यहां पे आप एक स्कोर प्लॉट करो, आप दिखाओ 8, 9, 10 अगर है। ठीक है, प्लेसमेंट्स उसका मीडियन क्या है, रिक्रूटर ठीक ठाक है, तो उसका स्कोर प्लॉट करो। ठीक है, आरओआई में फीस वर्सेस मीडियन सैलरी, मतलब वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 15 लाख की फीस और 8 लाख का पैकेज, और 5 लाख की फीस और 6 लाख का पैकेज, उसके हिसाब से यहाँ पे स्कोर प्लॉट करो। बेटा करिकुलम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स है,
एक काम कर लेना, अगर सब कुछ है तो उसको या तो 7 या 8 या 9 दे दो, अगर नहीं है कम है तो उसको 5 या 4 या 3 दे दो, ऐसे कुछ कर लो। चलो ठीक है, ये हो गया फैकल्टी एंड मेंटरशिप के बारे में, इन हाउस विजिटिंग, उनका प्रोफाइल, उनका एक्सपीरियंस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन, मेट्रो नॉन मेट्रो, ठीक है, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल, हॉस्टल फीस, चल एलुमनाई नेटवर्क एंड सपोर्ट, लिंक्डइन से आपको पता चलेगा। स्टूडेंट लाइफ एंड कल्चर, आई लीव इट टू यू, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, इसलिए मैंने बहुत नीचे लिखा है। स्पेशलाइजेशन, ओ माय गॉड, डू दे ऑफर व्हाट यू वांट, इज देयर स्पेशलाइजेशन वेल नोन, स्पेशलाइजेशन के बच्चे प्लेस हो गए थे। ये सब के बेसिस पे बेटा आपका 80 में से स्कोर बनेगा। 80 में से स्कोर बना दिया तो आप बोलोगे अभी मेरे को क्या बता, मैं 65 लाया और मेरे को क्या बता मैं क्या करूं, तो बेटा अमित सर ने आपको आई गॉट यू कवर्ड। तो अगर आपका 65 to 80% आता है उसमें से तो ये स्ट्रांग है, तो ये वर्थ इट है, ले लो ये। बेटा अगर आपका 50 to 64, ये कंडीशनल क्यों रखा है? कंडीशनल मतलब कि ब्रो नाउ हाउ मच आर यू विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, ग्रे एरिया, नॉट रिकमेंडेड, बट इफ यू स्टिल हैव टू वांट टू, सर मेरे को ना पेरेंट्स बोल रहे कर ही ले तो ले ले फिर। एंड फाइनली बेटा 50% के नीचे तो अवॉइड, फिर तो वर्थ नहीं है यार, ये क्यों कर रहे हो यार, दैट्स ऑल। Now, if this doesn't help you decide, nothing else will help you decide, but I am confident of this. ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या एडिटेबल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो प्लीज प्लीज इस वीडियो में कमेंट करना सर क्या डॉक, खाली डॉक कमेंट करना, या स्कोर कार्ड का, डॉक क्यों बोल रहे हैं, स्कोर कार्ड कमेंट करना। बेटा स्कोर कार्ड कमेंट करना, मैंने आपको भेज देना है इसी का एडिटेबल स्कोर कार्ड, एंड देन आई वांट ऑल ऑफ यू टू फिल इट। और एक काम कर ले, सिंस अमित सर लव्स यू, मेरे को डीएम कर इंस्टाग्राम पे _Amit_Rohra, टेल मी योर 3 कॉलेजेस के 3 स्कोर है, लेट्स डिस्कस, हाउ अबाउट दैट? ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आई विल टेल यू ये ले वो, आई कैन नॉट, बट वी कैन हैव अ डिस्कशन जहां पे वी कैन हेल्प यू डिसाइड कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, नाउ पीपल इज इट क्लियर? आई होप मेरे बच्चे अभी थोड़ा पीस ऑफ माइंड है, एंड नाउ ब्रो द वर्क इज कट आउट। अभी जल्दी जल्दी जाओ, ये सब कैलकुलेट करो, अपने टियर 3 एमबीए कॉलेज का रैंकिंग रेटिंग निकालो, एंड देन गेट प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट योर एमबीए। ठीक है, चलो, आई होप द वीडियो वाज यूजफुल। इफ यू लाइक इट बेटा, लाइक द वीडियो, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, मेरे को सोशल मीडिया पे आके कनेक्ट करो, एंड कमेंट में अमित सर के लिए एक दिल जरूर छोड़ देना। Until we meet again, please take care, please stay safe. This is Amit sir signing off.